कॉमिक कॉन में प्रभास की फिल्म प्रोजेक्ट के का टीजर रिलीज किया गया। साथ ही मेकर्स ने नया टाइटल भी अनाउंस कर डाला। प्रोजेक्ट के अब कल्कि 2898 AD कहलाएगी। कुछ दिन पहले फिल्म से प्रभास का फर्स्ट लुक पोस्टर आया था। उसके बाद लोगों ने मेकर्स की क्लास लगा दी। सोशल मीडिया पर लिखा जाने लगा कि पोस्टर ऐसा है तो फिल्म कैसी होगी। हालांकि टीजर आने के बाद ओपिनियन बदलने लगे। कल्कि 2898 AD के टीजर से फिल्म की कहानी, मूड और टोन को लेकर क्या समझ आ रहा है, टीजर की 7 फोटोज के जरिए यही समझने की कोशिश करेंगे। ये फिल्म डिस्टोपियन फ्यूचर में सेट होगी, ऐसा भविष्य जहां बेहतरी की हर मुमकिन उम्मीद खत्म हो चुकी है। आशा की आखिरी किरण लंबे वक्त पहले अपनी आखिरी सांस ले चुकी है। शुरुआत में हम कुछ बच्चों को देखते हैं, वो चहक नहीं रहे बल्कि उन्हें बेसिक जरूरतों से भी दूर रखा जा रहा है। ऊपर वाली फोटो में एक दुबला बच्चा घड़े से कुछ पीने की कोशिश कर रहा है, संभवतः वो पानी हो। हम देखते हैं कि उस बच्चे के होंठ तक सूख चुके हैं। ये एक ऐसे भविष्य की कहानी है जहां पानी जैसी बेरंग चीज में भी लोगों ने भेद करना सीख लिया। इन बच्चों को मुफलिसी में कौन रख रहा है? इसका जवाब शायद ये तस्वीर हो। फोटो के बीचों बीच काले लिबास में एक शख्स है, शायद वही इस दुनिया पर राज करता है। अमेरिकी लेखक जॉर्ज ऑरवेल ने डिस्टोपिया पर जो काम किया वो पढ़ने लायक है। उनकी किताब 1984 में बिग ब्रदर नाम की ताकत पूरी दुनिया को चलाती है। मुमकिन है कि कल्कि 2898 AD में भी ये शख्स वैसा ही रोल प्ले करे या फिर ऐसे विलन के लिए काम करता हो। उसके आसपास गुर्गों की फौज खड़ी है, काले रोबोट जैसी कॉस्ट्यूम में। उनके हाथ में इंटरेस्टिंग किस्म के हथियार है। हाथ में पकड़ने के हिसाब से वो खड्ग जैसे दिखते हैं, लेकिन मॉडर्न टच के साथ शायद उन्हें लेजर गन की तरह इस्तेमाल किया जाए। कल्कि 2898 AD अच्छाई और बुराई के बीच की कहानी होने वाली है। टीजर ने भी ये बिना सटल हुए पूरी तरह क्लियर कर दिया है। नेगेटिव किरदारों को काली पोशाक दी गई। उनके हथियार से लेकर उनके आसपास के माहौल के रंग में भी अंधेरा ढला है। जहां जुल्म होगा वहां अवरोध भी पनपेगा। उनसे लड़ने वालों की एक अपनी फौज है। उनके हथियार से लेकर लिबास तक सफेद है। सत्य और असत्य को सफेद और काले के रंग में बांट दिया गया है। ये कोई नया तरीका नहीं, लंबे वक्त से सिनेमा में रंगों के जरिए विचारधारा दर्शाई जाती रही है। पुरानी मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि फिल्म में प्रभास विष्णु का रोल करेंगे। टीजर आने के बाद ये बात पुख्ता हो गई है। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार कल्कि विष्णु का आखिरी अवतार होगा। वहां लिखा गया कि घोर कलयुग आ जाने पर कल्कि अवतरित होगा। टीजर को देखकर लग रहा है कि भगवानों में आस्था को नष्ट किया जा रहा है। हम एक शख्स के हाथों में छोटी सी मूर्ति देखते हैं। ये शिव की मूर्ति लग रही है, हाथ में त्रिशूल और नंदी पर सवार। इस शख्स के हाथ प्रार्थना में मुड़े हैं। शायद ये भगवान से धरती पर आने के लिए प्रार्थना कर रहा है। ऐसे में कल्कि का अवतार आएगा। कल्कि के अवतार में प्रभास, यहाँ भगवान को टिपिकल राजा रवि वर्मा पेंटिंग की तरह नहीं दिखाया गया। कल्कि को मॉडर्न बनाया गया है। हम उसके हाथ में कोई हथियार नहीं देखते, लेकिन देखकर लग रहा है कि उसका कवच शक्तियों से लैस है। बाकी उसकी शक्तियां फिल्म आने पर ही क्लियर हो पाएंगी। मुमकिन है कि फिल्म में दीपिका का किरदार ग्रे होगा या फिर वो ऐसी इंसान है जो विलेन लोगों का भेद जानने के लिए उनकी सेना में जा मिली है। इस शॉट में 2 वजहों से आपका ध्यान दीपिका पर जाता है। पहला तो कैमरे का फोकस ही उन पर है। दूसरा, बाकी सभी फौजियों की नजर एक तरफ है, यानी उन्हें अपने मकसद को लेकर कोई आंतरिक असमंजस नहीं। जो उन्हें समझाया जा रहा है वो वैसा ही करेंगी। दूसरी ओर दीपिका को इन बातों पर यकीन नहीं। वो ऐसे सिद्धांतों के लिए खड़ी नहीं होती। उनकी आंखों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो किसी दूसरी वजह से वहां फंसी हुई है। टीजर में प्रभास दिखे, दीपिका दिखी, लेकिन अमिताभ बच्चन कहां थे? वो 3 मौकों पर नजर आए, लेकिन उनका चेहरा रिवील नहीं हुआ। उनका शरीर पूरी तरह कपड़े से ढका है। एक शॉट में अमिताभ वाला किरदार धूल धूसरित जगह पर दिखता है, मकड़ी के जालों से घिरा। देखकर लगता है कि उसे दफन कर दिया गया था। लिटरली नहीं, लेकिन अब कल्कि के आ जाने से उसे भी फिर से लड़ने का बल मिला है। अमिताभ का कैरेक्टर पॉजिटिव क्यों होगा, ऐसा कहने की मेरे पास एक और वजह है। इस फोटो को देखिए, ये कोई सभा लग रही है। बैकग्राउंड में दिख रहे खंभों पर ऋषि मुनियों की मूर्तियां हैं। ये उस किरदार के पौराणिक होने का सबूत भी हो सकता है। डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवानी ने एक बार कहा था कि हमारे सुपर हीरो ये अमेरिकी किस्म के नहीं, माइथोलॉजी वाले किरदार हमारे असली सुपर हीरो हैं। यही वजह है कि बाहुबली इतना चली। कल्कि
2898 AD ने शायद ये चीज समझ ली है। उन्होंने माइथोलॉजी से जुड़ा सब्जेक्ट उठाया और उसे आकर्षक बनाने के लिए मॉडर्न ढंग से ढाल दिया। उनका एक्सपेरिमेंट सही निकला तो ये बहुत बड़ी फिल्म बनने वाली है। बता दें कि कल्कि 2898 12 जनवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आपके लिए ये पूरी जानकारी जुटाई थी मेरे साथ यमन ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।